हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके सामने हूं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स के लिए। साथ ही साथ सीनियर क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी का जो परसेंटेज है सिलेबस में वो बढ़ता जाता है। तो आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे लास्ट तक देखिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर पाएंगे उतना आप लोगों के लिए और भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी लेट। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, उसका मतलब किससे। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर यूजिंग इन वेरियस फॉर्म्स इन आवर होम्स। हमारे घरों में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कई फॉर्म्स को यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर हम फैन चलाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, वी कैन से दैट आवर लाइफ इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमारी लाइफ को आज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बिना इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज थोड़ी देर के लिए फैन ऑफ हो जाता है तो देखिए हम लोग किस तरह से बेचैन से हो जाते हैं। बिकॉज वी नीड एयर and for air we need fan can be worked out only if the electricity will be there. So electricity is very important topic. कहने में तो ये बहुत आसान सा लगता है, जब आपके घरों में इलेक्ट्रीशियन आता होगा कोई काम करने तो लगता होगा कि आपने बस उसने तार वगैरह जोड़े काम हो गया, बट इट इज नॉट सो इजी। उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स इन टुडेज वीडियो। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तरह से आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन अ फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप स्केल एक रखा हुआ है, आपका प्लास्टिक का स्केल जो हम लोग यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट्स, वो रखा हुआ है और उसके पास कुछ पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं, द स्केल विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द पीसेस ऑफ पेपर, बट व्हेन द सेम स्केल इज रब्ड विद हेयर, अगर उस स्केल को अपने बालों से थोड़ा सा रगड़ के अब हम उसको लेकर जाएंगे उन कागज के टुकड़ों के पास, देन दैट स्केल विल अट्रैक्ट दोज पीसेस ऑफ पेपर्स। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ चार्जेस। दिस टाइप ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। सो बेसिकली जो चार्जेस का कॉन्सेप्ट आया है ये यहीं से आया है। कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपके टेलीविजन के ऊपर मम्मी की जैसे चुनरी या फिर घर का जो पर्दा होता है वो जब आ जाता है, आप जब उसे हटाते हो तो एक चट चट सी आवाज आती है। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। वो ये होता है कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स, जब दो अलग अलग मटेरियल्स एक दूसरे से रब होते हैं तो कुछ चार्ज एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो अगर हम चार्जेस की बात करें सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर बात की जाए व्हाट इज द डेफिनेशन, क्योंकि ये एक ऐसे टर्म है जिनकी कुछ डेफिनेशन तो नहीं है बट इनको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ अ ग्लास रॉड is rubbed with a silk cloth, then the charge acquired by glass rod is called positive charge, and when an ebonite rod is rubbed with cat fur, then the charge acquired by ebonite rod is called negative charge. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशंस है कि कहां से पॉजिटिव चार्ज डिसाइड किया गया और कहां से नेगेटिव चार्ज डिसाइड किया गया। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एज वी नो वेरी वेल, Q is equal to plus minus ne. This is the formula for charge on an object. Q is the charge on the object, n number of electrons, and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। E को कहते हो आप
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो हमारा मतलब होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जबकि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रबिंग की वजह से आती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपने घरों में यूज करते हैं। तो हमारे टारगेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। यहां प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू प्लस एनी, और अगर हम लोग निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस एनी। तो प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स, इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। मेटल्स में अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को फ्लो कराने के लिए। लेकिन अगर हम बैटरीज या सेल्स में बात करें जिनमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज होता है तो उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस मूव करते हैं। तो हमें ये याद रखना होगा, मेटल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर प्रोटॉन्स मूवेबल नहीं होते हैं, वहां पर मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉन से। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19. Q is equal to plus minus any. That is the formula to find the charge on an object. दो चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस ऑब्जेक्ट के पास, और E जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 1.6 into 10 to the power minus 19. So this is the concept of charge. Or we are going to discuss now properties of charges. If the charges are of same nature means positive and positive repulse each other, negative and negative repulse each other, but positive and negative attract each other. So the opposite charges attract each other and same charges, similar charges repel each other. This is the main property of charges. So this is the concept related to charges. Charges में आपको इतनी नॉलेज कम से कम आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। What is electric current? डेफिनेशन वाइज तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, दैट इज व्हाई इट्स फॉर्मूला विल बिकम Q अपॉन T। Q is the charge, amount of charge, and T time interval। मान लीजिए किसी कंडक्टर में 5 सेकेंड्स में 50 कूलम चार्ज 5 सेकेंड्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा दैट विल बी 10 एम्पियर। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर, जो कि इससे बनी है कूलम पर सेकेंड से, बिकॉज एम्पियर वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सो एज अ मेमोरी कूलम पर सेकेंड इज कंबाइनली कॉल्ड एम्पियर। अब अगर आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं। किसी भी यूनिट की अगर हमें डेफिनेशन बनानी है तो हम उसके फॉर्मूले को देखते हैं। अगर हम यहां पर Q के प्लेस पे 1 कूलम रख दें और टाइम के प्लेस पे 1 सेकेंड रख दें, तो हम क्या कहेंगे, किसी कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है दैट इज 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज flowing through a conductor during 1 second, then the electric current in that conductor is called 1 ampere. So this is the definition of 1 ampere. The electric current in a device is measured by an instrument which is called ammeter. किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे मेजर किया जाता है जिस डिवाइस से, उसका नाम होता है एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर। और एक दूसरी हमारे पास डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का टारगेट जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। गैल्वेनोमीटर इज जस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट। बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है वो है करंट की डायरेक्शन को बताना।
करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर का एक यूज और हो जाता है, वो ये है कि अगर करंट की वैल्यू बहुत कम है, बहुत वीक करंट है, तो एमीटर तो उसे कैच नहीं कर पाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर उसे कैच कर लेता है। तो एमीटर की बात करें या गैल्वेनोमीटर की, दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट्स में आएंगे। सो दीज आर द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा जिस भी डिवाइस में, जिस भी वायर का करंट मेजर करना है, उसके साथ हमें सीरीज प्रोसेस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना होता है। एंड वन मोर थिंग, एमीटर शुड बी ऑफ लो रेसिस्टेंस। एमीटर का होना चाहिए लो रेसिस्टेंस का, जिससे कि वो कम से कम करंट एब्जॉर्ब करे। लो रेसिस्टेंस का होगा तो वो इजीली सारे करंट को ले लेगा और सारे करंट की वैल्यू को अपने मीटर पर दिखाएगा। सो इट शुड बी ऑफ लो रेसिस्टेंस, इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट शुड ऑलवेज बी ऑफ लो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से डिनोट करते हो। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम की हेल्प से इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन बताना चाहूंगा सिर्फ विदाउट डायग्राम, सो इट इज नॉट कन्वीनियंट एंड नॉट पॉसिबल। देखिए, ये कोई भी मेटल शीट है, मेटल शीट में इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन रैंडम मोशन। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। लेकिन जब आप उसे किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हो तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है और एक टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इनिशियली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, दे ऑल गेट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्स करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे तो एक करंट वायर में इस तरह से टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज always opposite to the direction of electrons. Always remember that, direction of इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर कन्वीनियंट वे में अगर हम लोग किसी बैटरी की बात करें, अगर हमें उस बैटरी के टर्मिनल्स के बारे में मालूम है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, तो हम ये भी कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्शन यहां पर जरूर है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बात मैं और आपको बता दूं, जिस तरह आपने फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अभी हम लोग फॉर्मूला एक और पढ़ के आए क्यू का, Q इज इक्वल टू एन ई। सो दिस फॉर्मूला कैन बी ऑल्सो सेट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमें Q ना मालूम होकर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें मालूम रहता है और टाइम दिया गया है, तो हम I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी लगा सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट? एज आई टोल्ड यू, एम्पियर। Now we are going to discuss the next concept, which is electric potential. Very important concept for the electricity chapter, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो इसी के आसपास, इसी के होने की वजह से पॉसिबल है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा या ये आप इमेजिन भी कर सकते हो, हमें किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, या ये कह सकते हो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। फिजिक्स का तो ये रूल है, विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पा रहे हैं? जैसा कि हमने पढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स एंड द रिपल्शन फोर्स। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स कब आया था, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया, वो तब आया जब हमने मेटल का कांटेक्ट एक सेल या बैटरी से किया। हम लोग जनरली देखते हैं हमारे सामने कोई आयरन का पीस है, कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई लोहे की रॉड है, आप उसे उठा लेते हो, क्या वो आपको करंट लगा देती है? नहीं। जब तक उसका कनेक्शन
उसे कहीं से प्रॉपरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज कहते हैं, हम लोग पोटेंशियल वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज हम लोग वोल्टेज वर्ड यूज करते हैं। जब तक उसे वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सो इट मींस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन potential is needed. So first we discuss electric potential, then we discuss potential difference, जिसे हम voltage कहते हैं। So what is electric potential? Suppose a positive test charge, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो कि यहां पर एक चार्ज रखा है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, और इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हियर इट इज अ पॉइंट ए, हमें पॉइंट ए के पोटेंशियल की बात करनी है। तो टेस्ट चार्ज जो कि पॉइंट ओ पर है, इसे यहां से उठाकर ए तक लाने में, ओ पॉइंट की पोजीशन हम कह सकते हैं इट इज एट इंफिनिटी, ये काफी दूर रखा हुआ है उससे। तो अगर इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The work done on bringing a unit positive test charge from infinity to a point inside the electric field, it is called VA, मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है W by Q, W for work done, Q for amount of charge. The work done to move or bringing a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field, यहां तक लाने में। So this is called as potential। और अगर यही चीज हम दो पॉइंट्स की बात करें, अगर मान लीजिए वही पॉजिटिव चार्ज Q ए पॉइंट पर रखा होता, अब आप उसे ए से बी तक ले जा रहे हो, तो उस दौरान जो आपको वर्क करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है, और जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट्स का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम लोग इंफिनिटी से कंपेयर करते हैं किसी एक पॉइंट को, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में हम बात करते हैं कोई भी दो पॉइंट्स की। सो व्हाट विल बी द definition of potential difference? The work done for bringing a unit positive charge from a point to the other is called the potential difference between those two points. Formula इसके लिए भी सेम रहेगा, V is equal to W upon Q. It is also a scalar quantity. Electric potential is also a scalar quantity. अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो वर्क की यूनिट होती है जूल और Q की यूनिट होती है कूलम। So the combined unit for voltage is joule per coulomb, इसे combinedly हम लोग कहते हैं वोल्ट। As the name of a scientist, साइंटिस्ट के नेम के मेमोरी के तौर पर इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। The SI unit for potential difference is volt. The SI unit of electric potential is volt. Now our target is to define 1 volt. 1 volt को आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसा कि मैंने अभी आपको तरीका बताया 1 एम्पियर को डिफाइन करने का। 1 वोल्ट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आपको इस फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। W के प्लेस पे आप रख दो 1 जूल, चार्ज के प्लेस पे रख दो आप 1 कूलम। तो आप ये कह सकते हो when 1 joule of work has to done to bring 1 coulomb charge from one point to the other, then the potential difference between those two points is 1 volt. जब हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रखने के लिए, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो हम लोग जितनी भी यूनिट्स की डेफिनेशन बनानी है, अब आपको यूनिट्स की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है बेटा, अब आप यूनिट्स की डेफिनेशन बेसिक फॉर्मूले को देखकर अपने आप बना सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, उस बेसिक फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी को यूनिट रख दो। यूनिट का मतलब उनकी वैल्यू 1 रख दो उनके एसआई यूनिट के साथ, और आपकी आराम से डेफिनेशन बन जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कंबाइन करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह एमीटर को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। एमीटर शुड बी ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर शुड बी ऑफ
हाई रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर को हाई रेसिस्टेंस का होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ वोल्ट मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई कॉमन टर्म नहीं है, कॉमनली जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें इसे समझना जरूरी है, तभी हम यहां पर आगे बढ़ पाएंगे। और डेली लाइफ में पीडी को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। So this is the concept related to electric potential. Now we are going to discuss very important topic now, electric resistance. जैसे कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मैं सिर्फ रेसिस्टेंस कहता हूं तो रेसिस्टेंस कोई भी चीज, कोई भी मीडियम प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन हम लोग यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सो मेरा यहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड लगाना और आपके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, कोशिश करिएगा कि ये आपको डायग्राम के थ्रू ही आप भी एक्सप्लेनेशन इसका किसी को भी देना है तो दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ डायरेक्शन व्हेन दे गेट पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी भी सेल या बैटरी से किसी मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई, लेकिन आप ये भी जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो पॉजिटिव आयंस हैं वो अपनी अपनी जगहों पर फिक्स हैं, स्टेशनरी हैं, वो तो मूव कर नहीं रहे, मूव सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से रिपल्स होकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो ये लगातार पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, जिस वजह से इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे इफेक्ट भी होती है, कम भी होती जाती है, जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि दे विल मूव, दे ड्रिफ्ट। ये वर्ड हमारे लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दे एग्जैक्टली नॉट मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टर्मिनल, दे आर जस्ट ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है खिसक कर चलना, या और अगर अच्छे शब्दों में कहें तो घसीटते हुए जाना, बिकॉज यहां पर वो लगातार पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, इनके कॉलिजन्स की वजह से वो धीरे धीरे जा पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। तो इस वजह से एक ये जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, एक तरह से जो उनकी मोशन को अपोज किया जा रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। So basically electric resistance is the obstruction offered to the flow of electrons inside a conductor. किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जा रहे होते हैं तो उनकी मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, अपोज किया जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और ये हर मटेरियल की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, कोई मटेरियल ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, कोई मटेरियल कम रेसिस्टेंस अप्लाई करता है। सो दिस इज द definition for resistance. It is just a property due to which the electrons cannot move directly to the other terminal. The electrons have to drift towards the terminal. और जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, समझ जाइए वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी, और जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जितना कम होगा वहां पर मटेरियल को फ्लो होने में उतनी ही आसानी होगी, उतना ही अच्छा रहेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की यूनिट नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट विल कम आफ्टर ओम्स लॉ, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का मेरे वेट करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।